की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आज आयोजन किया है और आज केवल ये नहीं कहा जा सकता कि एक छोटा सा आयोजन है, ये कतई नहीं कहा जा सकता। इतिहास में जब कोई व्यक्ति अपना नाम दर्ज करता है तो केवल उस व्यक्ति को उसका एहसास नहीं होता है, बल्कि उसके परिवार, उसकी बिरादरी, उसके तमाम कंपनियों के स्टाफ और पूरा समाज और अंतिम में ये कह लें कि पूरा देश, सबको इसका अनुभव होता है और आभास होता है कि अमुक अमुक व्यक्ति ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। और इतिहास बनाने के लिए बड़ी त्याग, तपस्या और बड़े हृदय की आवश्यकता होती है। हृदय की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कभी कभी आगे और पीछे देखे बगैर बड़े फैसले ले लिए जाते और तब जाकर कहीं इतिहास सामने बनकर आता है कि ये ऐतिहासिक फैसला था। उसी को हम बाद में ऐतिहासिक फैसला कह देते हैं, जबकि उस समय कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है उनके परिचितों को, उनके चाहने वालों को, उनके प्रेमियों को कि फैसला शायद परिवार के हित में नहीं लिया गया, लेकिन बाद में लगता नहीं, ये फैसला समाज के हित में था और ऐतिहासिक था और उसी को लोग याद करते हैं। वो कहानी बनती है बाद में जी, वो उसका आकार जैसा होता है उसी तरह कभी पुस्तकें लिख दी जाती हैं, कभी अखबारों में कुछ आर्टिकल्स आ जाते हैं, कभी लोग सोशल मीडिया पर उनके विषय में कुछ लिखते हैं। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, निसंदेह 60 साल तो सोशल मीडिया से उन सबों को पता चल ही गया जो नहीं जानते थे, और सच पूछिए तो शायद बाद में कपिल साहब मुझे अकेले में डांट भी देंगे कि तुम्हें भी पता नहीं था क्या, इतने दिनों से साथ रह रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में मुझे भी नहीं पता था कि हमारे बड़े भाई, मार्गदर्शक, आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब 60 साल जीवन के पूरे कर चुके हैं। लेकिन जब आप लोगों ने ये निर्णय किया आयोजन का और सोशल मीडिया पर जब ये आया तो मैंने भी छोटा सा कमेंट किया कि आयोजकों को बधाई। मैंने बधाई दी और आज पुनः फिर बधाई देता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा आज खुशी अगर किसी को होगी तो वो ऐसे होनहार पुत्र, समाज को समर्पित, बगैर किसी भेदभाव के जिस कंपनी में रहे, सबके लिए समर्पित रहे, ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली माता श्रीमती शांति देवी जी आज निसंदेह इस कार्यक्रम के वीडियो को जब देखेंगी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। और इनके स्वर्गीय पिता श्री हरि सिंह जी, आज उनकी आत्मा को भी ये लगेगा कि हमने जिस पुत्र को 23/2/1961 को जन्म दिया था, आज जीवन के 60 साल पूरे कर समाज के बीच एक आइडियल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इंजीनियर डीसी कपिल साहब किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन ऐसे अवसरों पर कुछ कारनामों का जिक्र किया जाता है और इसी के बखान के लिए तो ये इस तरह के आयोजन होते हैं। आप पढ़ाई के बाद दिल्ली आते हैं और ये इत्तेफाक देखिए कि नौकरी जिस समय होती है तो कंपनी का नाम डेसू होता उस समय, बाद में फिर बीएसईएस हो गया और अब तो कई टुकड़ों में बटा अलग अलग
क्षेत्रों में। उस समय शायद पूरी दिल्ली का एक ही हुआ करता था, डेसू। और डेसू में 1989 में एक इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइनिंग करते हैं और 23 साल नौकरी के रहे। वो उतार और चढ़ाव तो आप सब जो काम करने वाले हैं आपने तो करीब से देखा है। इनके संघर्ष के तरीके को देखा है, इनके ड्यूटी को देखा है, इनके एक एक पल को देखा है, एक एक क्षण को देखा है। जो स्थितियां बनी, निजी लड़ाई इंजीनियर डीसी कपिल साहब ने कभी नहीं लड़ी। ये बात मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा उनके साथ काम करने वाले लोग इसको जानते होंगे। जब भी कोई बात की वो सामूहिक बात की, समूह की बात की, मजदूरों की बात की, और जिनके साथ नाइंसाफियां हो रही थी उनके लिए बात की। एक व्यक्ति होता है, किसी कंपनी में जाता है या सरकारी नौकरियों में जाता है तो उसकी प्राथमिकता होती है कि किसी भी तरह से ज्यादा प्रमोशन का लाभ लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा और कुछ लाभ अगर लिया जा सकता है तो वो लिया जाए, और उस विभाग में अगर कुछ गुंजाइश है हाथ पैर मारने का, जिससे घर मकान बिल्डिंग फ्लैट ये सब हासिल कर लिया जाए, तो लोग हाथ पैर भी पूरा का पूरा मारते हैं। साउंड बढ़ाने कह रहे हैं। और ये किसी पर आरोप की बात नहीं है, ये तमाम एक आम लोगों के अंदर ये पाया जाता है। मैं भी जहां हूं मैं देखता हूं कि हमारे भी लोग हैं, तो किसी भी विभाग में हो या फिर वो बिजनेस में क्यों ना हो, व्यापार में भी पहली प्राथमिकता लोग स्वयं को देते हैं, फिर परिवार को देते हैं, उसके बाद ही किसी और की बात करते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, और आप लोग भली भांति इसको जानते हैं, कि इंजीनियर डीसी कपिल साहब ने इतनी अच्छी और आरामदेह नौकरी में रहते हुए भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की तिलांजलि देते हुए हमेशा अपने तमाम साथियों के लिए, अपने जूनियरों के लिए, अपने सीनियरों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, उनके अधिकार के लिए संघर्ष किया, और उस संघर्ष के क्रम में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस कठिनाइयों यानी चुनौतीपूर्ण कठिनाई कह सकते हैं आप। देखिए, कुछ व्यक्तिगत जीवन होता है जिसको सबके साथ शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग इंजीनियर डीसी कपिल साहब के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए होंगे, जो ज्यादा नजदीक होंगे, यानी पारिवारिक जिनका संबंध होगा, वो जरूर इस बात को कहेंगे कि चुनौतीपूर्ण और कठिनाईपूर्ण जीवन इंजीनियर डीसी कपिल साहब ने जिया है, लेकिन उसूलों से समझौता नहीं किया है, और कभी किसी अपने अधीन काम करने वालों का सौदा नहीं किया है, किसी के जीवन को अधर में नहीं लटकाया है। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। ये एक बड़ी उपलब्धि उनकी कही जा सकती है उनके विभाग में, और निसंदेह समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता आज भी है। ये कहा जा सकता है कि आज भी समाज जिन परिस्थितियों में जीता है, मुट्ठी भर लोग अगर वो नौकरियों में चले भी जाएंगे तो वो स्वयं का उद्धार तो कर सकते हैं, वो अपने परिवार का उद्धार तो कर सकते हैं, लेकिन अपने समाज का उद्धार नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं वो अपने पारिवारिक और सांसारिक जीवन में उलझ कर रह जाते हैं। तो समाज को आज भी आवश्यकता ऐसे पुरुष की है कि वो लोग जो अपने निजी स्वार्थों को पीछे रखते हुए समाज के हितों को सर्वोपरि रखकर अपने नीतियों का निर्धारण करते हो, ऐसे लोगों को समाज आज भी सलाम करता है। समाज आज भी हृदय से उनका आभार प्रकट करता है। मैं अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते और अपने आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और मार्गदर्शक भी है, मैं मित्र कतई नहीं कह सकता, इसलिए कि मित्रता
की आयु होती है, और आज तो ये बात साफ हो ही गई कि हमारे आदरणीय डीसी कपिल साहब 60 साल के हो चुके हैं, यानी 15 वर्षों का अभी गैप है। इसलिए मैं अपने आप को मित्र नहीं मानता हूं, बल्कि उनके अधीनस्थ, उनके शिष्य के रूप में उनको आज भी मैं मार्गदर्शक मानता हूं। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तथागत बुद्ध ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, रब ने उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता कूट कूट कर भर दी है। यह अलग बात है कि वो अवसर नहीं मिला है, वो अवसर नहीं मिला कि उनको अपने नेतृत्व क्षमता को उभार कर समाज को दिखाने का अवसर मिल जाता। अगर अवसर वो मिलता तो प्रयास हुआ, कोशिशें हुई, डिपार्टमेंट में रहे, इन्होंने लोहा मनवाया, परिस्थितियां जैसी भी बनी आप लोग भली भांति जानते हैं, कभी पीछे नहीं हटे। उसके बाद तमाम डिस्प्यूट के बाद जब पूरी तरह से समाज को समर्पित हो गए तो भी कई कार्यक्रम हुए। हमारे दौर में मैं ये कह सकता हूं, जब मैं जुड़ा हुआ था पूरी तरह से, तब मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा काम, एक ऐसी लड़ाई, आप लोग जब रेडी हो जाएंगे ना सर, बीएससी की तरफ से विदा हो जाएंगे, मैं ये कह सकता हूं कि 2-3 लड़ाइयों को मैंने नजदीक से देखा। मैं अपने समाज की बात, यानी कि अगर अनुमति हो चुके आयोजक जो मुख्य है, उनसे बगैर अनुमति के डीसी कपिल साहब का आदेश लेकर मैं खड़ा हो गया हूं। सिस्टम तैयार हो जाएगा तो आदेश कर देंगे, तब तक मैं अपनी बात चाहता हूं रखता रहूं। मैं जिस समाज से हूं और जिस समाज की बात अक्सर करता हूं, उसको हम लोगों ने दलित मुस्लिम का टर्म दिया है, नाम दिया है। हालांकि वो जो कंसेप्ट है वो इक्वल है, उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू नहीं होना था, लेकिन चूंकि हम भारत में हैं, न चाहकर भी ये सब होता है। हम जब उस समाज की बात कर रहे थे तो कई एससी के बड़े बड़े लीडरों से हम लोगों की बातें हुई, लेकिन सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग अगर हुई, बात समझी और समझने और समझाने की अगर बात आई, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे मार्गदर्शक आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब ने सबसे पहले बात को समझी और समझाने के लिए जंतर मंतर से लेकर जहां जहां कार्यक्रम किया वहां इन्होंने नेतृत्व करने का काम किया। इसके लिए हम अपने उस संगठन की ओर से जो इस लड़ाई को निरंतर लड़ते हैं, और इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, उस संगठन की ओर से भी हम इनके आभारी हैं, ऋणी हैं कि इन्होंने लड़ाई लड़ी। जब समाज की बात आई, देवली पहाड़ी में जो बातें आई, मैंने अपने नजरों से देखा, अच्छे कांप जाते हैं, परिस्थितियां अनुमति नहीं देती, लेकिन आप तमाम साथियों के सहयोग से, आप तमाम लोगों के हिम्मत देने से, नेतृत्व जिस प्रकार से होना चाहिए, मैं समझता हूं इंजीनियर डीसी कपिल साहब ने वैसा नेतृत्व दिया और जोरदार लड़ाई लड़ी गई और सरकार तक संदेश पहुंचाया गया। इसमें आप लोग सफल हुए, ये बहुत बड़ी बात है।